बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद टी और बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, जैसा कि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के शेड्स में, एवियारीज में बर्ड्स ने एग्स ले कर दिए। तो उस हवाले से कुछ जो नए लोग और कुछ ऐसे लोग जो ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो वो पूरा टाइम नहीं बर्ड्स को दे सकते, तो उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि बर्ड्स एग्स पर से उठ गए। और ऐसे भी होता है कि जी बर्ड्स ने एक अंडा दिया, दो अंडे दिए, उसके बाद एग्स ही नहीं दिए। अच्छा, कुछ इस तरह भी होता है कि बच्चे हैच हो गए थे, कुछ दिन बाद बच्चे चलते रहे, पलते रहे, उसके बाद बच्चे एक्सपायर हो गए। तो इस हवाले से आज मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा कि अगर जब आपकी फीमेल्स एग ले कर दें, तो फिर उसके बाद आपने क्या क्या मामलात करने हैं कि ताकि आप एक अच्छी जो आपके बर्ड्स हैं, देखिए बर्ड्स के साथ हमने साथ साथ रहना होता है, तब हमारे बर्ड ब्रीड करते हैं। अगर हम कहें कि भाई बर्ड्स को हमने केज में छोड़ दिया, ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिया, तो अब बर्ड्स एग भी दे देंगे, हैच भी कर देंगे और वो प्रॉपर हो जाएगा, बच्चे बड़े भी हो जाएंगे, हम चाहे हफ्ते बाद देखें, 10 दिन बाद देखें, तो ये सिलसिला नहीं होता। बर्ड्स के साथ साथ आपने उनकी केयर करनी होती है। देखिए, अमूमन ये होता है कि एक जोड़ा जब मैटिंग करता है, तो उसके बाद जो फीमेल होती है वो ब्रीडिंग बॉक्स में जाना शुरू कर देती है, और वो ज़्यादा टाइम अपना ब्रीडिंग बॉक्स ही में गुजारती है। अमूमन खाने के टाइम बाहर आएगी या कुछ टाइम बाहर गुजारेगी, फिर ब्रीडिंग बॉक्स में चली जाएगी। तो जब भी आपने ब्रीडिंग बॉक्सेस लगा दिए, उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए, अब मिसाल के तौर पे आपकी फीमेल ने एग्स ले कर दिए, तो अब आपने क्या करना है? देखिए, आपका आप मैंने बताया ना, जब आपकी मैटिंग का प्रोसेस हुआ और आपकी फीमेल बॉक्सेस में जाना शुरू हो गई, उस वक्त से आपने क्या करना है कि डेली बॉक्सेस की चेकिंग करनी है। ये भी ब्रीडिंग का एक हिस्सा है। आप अपने बॉक्सेस पे जब बॉक्सेस लगाते हैं, तो एक कुछ इंशाल्लाह अगली एक दो वीडियोस में एक पेपर आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें सारा ब्रीडिंग का रिकॉर्ड, आपके पूरे सीजन का भी ब्रीडिंग का रिकॉर्ड इंशाल्लाह उसमें आ सकेगा। मगर अगर अभी आपके पास कोई ऐसा ब्रीडिंग का पेपर, रिकॉर्ड पेपर नहीं है, तो आपने क्या करना है, सिंपल पेपर टेप जो होती है वो आपने अपने ब्रीडिंग बॉक्सेस के ऊपर लगा देनी है। एक या दो टेपें बिल्कुल सीधी करके आप ब्रीडिंग बॉक्सेस पे लगा दें। अब डेली आपने ब्रीडिंग बॉक्सेस को देखना शुरू कर देना। अब यहां से समझिए आपका ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। जैसे बर्ड्स ब्रीडिंग मोड में आएंगे, वैसे आपने भी ज़हनी तौर पे तैयार हो जाना है कि भाई अब मेरे बर्ड्स ने ब्रीड करना है और मैंने उनके लिए क्या कुछ करना है। अब आपने टेप लगा दी, अब आप रोज देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह कुछ दिन में आपके बर्ड्स का पहला एग आ जाएगा। किसी ने 2 पेयर लगाए, 5 लगाए, 10 लगाए, जितने भी लगाए, 50 लगाए, आपका ब्रीडिंग का जिस जिस पेयर का एग आता जाएगा, आपने उसके ऊपर, एग के ऊपर मिसाल है E1 लिख दें, पहला एग आया, उसके बाद उसकी डेट मेंशन कर दें, मिसाल के तौर 26/10, 26 तारीख है और 10 तारीख है, आपने उसके ऊपर मेंशन कर दी, और यही ब्रीडिंग, यही एग का E1 और जो आपने डेट लिखनी है, यही आपने उस बार जो आपने पेपर टेप बॉक्स में लगाई है वहां भी लिखनी है। ठीक है। अब जैसे आपका पहला एग आया, दूसरा एग आया, तीसरा एग आया, तो आपके पास रिकॉर्ड आपके ब्रीडिंग बॉक्स पे तैयार होता जाएगा। इसी तरह का एक रिकॉर्ड आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिजिकल रजिस्टर पे भी बना सकते हैं। ठीक है। हर बर्ड का आपने मेल का रिंग नंबर लिखना है, फीमेल का रिंग नंबर लिखना है, उसका मोटेशन लिखनी है, उसका पहला क्लच लिखना है, उसका एग कौन सी डेट को आया, दूसरा एग, तीसरा एग, चौथा एग। ये आपने मींस के एक तो रिकॉर्ड आपका एग के ऊपर हो गया, दूसरा रिकॉर्ड आपका बॉक्स पे हो गया, तीसरा आपका आपके रजिस्टर पर हो गया। अब जैसे जैसे आपके एग्स आ रहे हैं,
आपने रिकॉर्डिंग करते जाना है। देखिए तकरीबन 6, 7, 8 तकरीबन बल्कि 5 दिन में भी आपके सिम्टम शो होना शुरू हो जाते हैं। जो एग्स होते हैं आपने डेली बेसिस, देखिए एग्स आना शुरू हो गए तब भी आपने बॉक्स को नहीं छोड़ना, बॉक्स को चेक करते रहना है। अब एक एग आया, दूसरा, तीसरा, 4, 5 एग आपके जो जर्नल एक पेयर देता है 4, 5 एग वो पूरे हो गए। अब आपने उनकी रिकॉर्ड बना लिया। अब जब ये रिकॉर्ड बन गया तो अब आपने इसके बाद ये देखना है कि अब इन एग्स में कौन कौन सा एग फर्टाइल हो रहा है। जो पहला एग मिसाल है आपका 26 तारीख को आया था, तो वो तकरीबन 1 या 31 तारीख तक या 2 तारीख तक नेक्स्ट मंथ की उसने फर्टाइल हो जाना है। अब आपने देखना है कि आपने टॉर्च, कोशिश करें एग को हाथ में ना उठाए, टॉर्च की मदद से, जिसे हम एग कैंडलिंग कहते हैं, टॉर्च की मदद उस पर रोशनी डालें। अगर उसमें रेड कलर की वेन्स नजर आ रही हैं तो इट मींस कि आपका एग फर्टाइल हो रहा है। अब आपने एग पे ना लिखें, मगर एग के जो बाहर आपने ब्रीडिंग बॉक्स पे लिखा हुआ है, ब्रीडिंग बॉक्स पे टेप लगाइए और वहां आपने जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है उस पे लिख दें फर्टाइल, एफ लिख दें आगे। अब जितने आपके एग फर्टाइल हो रहे हैं जिस जिस दिन में, जैसे डेली बेसिस पे आप ब्रीडिंग बॉक्सेस चेक कर रहे हैं तो आप उनके आगे लिखते जाएं। अब जब ये आप ये चेक करेंगे डेली बेसिस पे, खुदा न खास्ता किसी एग में कोई सुराख हो गया, छोटा सा होल आपको फील हो रहा है जब आप रोशनी डालते हैं, तो देखिए अगर वो एग, ऐसा एग आपकी फीमेल के नीचे पड़ा रहेगा तो होगा ये कि वो कुछ दिन पर वो हल्का सा पिंक सा होना शुरू हो जाएगा एग, वो फर्टाइल नहीं होगा, हल्का सा येलो सी उसमें कलर आ जाएगा, वो फर्टाइल नहीं होगा, उसमें येलो कलर आ जाएगा, इसका मतलब वो एग फारिग हो गया। अब आपने करना है कि अगर जब डेली बेसिस से चेक करें, अगर किसी में आपको फील होता है छिलका जरा सा बैठ गया, हल्का सा मामूली सा उस पर कट लग गया, कुछ हो गया, अमूमन ये होता उस वक्त जब आप ब्रीडिंग बॉक्स को चेक करते हैं तो ब्रीडिंग बॉक्स को आपने नॉक करके चेक करना है। ब्रीडिंग बॉक्स को चेक करते हैं तो बर्ड जो होता है फीमेल एकदम उठ के बाहर को आती है, या कई बार वो खाने के लिए जब आप लगाते हैं ट्रेस तो वो एकदम बाहर आती है, तो उससे वो एग पे हल्की सी ब्रेकेज आ जाती है। अब आपने क्या करना है कि एक नेल पॉलिश जो होती है, जो फीमेल नेल्स पे लगाती हैं, वो नेल पॉलिश अपने पास ब्रीडिंग के दिनों में रखनी है। तो जहां से आपका एग ब्रेक हुआ है उस पे हल्की सी वो नेल पॉलिश लगा दे, थोड़ी देर में वो ड्राई हो जाएगी और वो उसके अंदर जो एयर का जाना है या वो खत्म हो जाएगा, वो आपका एग सेफ हो जाएगा। बहुत से मैंने बार ये काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो एग फर्टाइल भी हो जाते हैं और उसके बाद उनमें से चिक्स भी आ जाते हैं। अच्छा, ये अब आपकी फर्टिलिटी का भी आपको पता चल गया, ठीक है जी। अब आपने ये तो मामलात हो गए एग्स के। अब देखिए जो फीमेल आपकी एग में बैठी हुई है और मेल बायर इंतजार कर रहा है, ये दोनों काम मींस के एक स्ट्रेस के काम है। अब आपने अपना अच्छे से अच्छा दाना, अच्छे से अच्छा सॉफ्ट फूड आपने बर्ड्स को जो पहले दे रहे थे मल्टीविटामिन वाला वो देते रहना है। अगर हो सके तो ई सेलेनियम जिस मल्टीविटामिन में उससे अगर कम कर दें, या मिसाल है म्यालिक का एक ई सेलेनियम अलग आता है तो वो कम कर दें। अमूमन ये होता है कि बर्ड दोबारा अंडों से उड़ जाते हैं और वो दोबारा मैटिंग की तरफ चले जाते हैं और वो फिर प्रोसेस खराब हो जाता है। तो ई सेलेनियम अगर माइनस हो जाए तो वो कर दे। अगर तो किसी मल्टीविटामिन जैसे विटामिन में आपका उसी के अंदर ही सेलेनियम होता है तो वो तो आप देते रहे। तो यानी आपने सॉफ्ट फूड अगर उसे पहले कुछ कमी से दे रहे थे तो अब आपने उसको और ज्यादा बेहतर देना है, क्योंकि वो स्ट्रेस में है, वो एक हार्ड वर्क फीमेल कर रही है, उसे ज्यादा प्रोटीन्स की, ज्यादा विटामिन की जरूरत है, और वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो वो आपने देने। अच्छा, अब देखिए अमूमन ये होता है कि आपकी फीमेल, जब आप प्रॉपर बॉक्स चेक करेंगे तो फीमेल कई बार अंडों से उठ जाती हैं। 2 अंडे दिए, वो इमेच्योर नए पेयर होते हैं तो वो अंडों पे नहीं बैठते। तो इस चीज को भी देखना है कि अगर आपके कोई ऐसा पेयर है कि एक अंडा दिया, दूसरा दिया, वो फीमेल अंडों पे नहीं बैठ रही, तो आप कोशिश करें उन अंडों को उठा के किसी और पेयर के नीचे फोस्टर कर दें। चले अगर ये पेड़ नहीं बैठ रहा तो किसी और के पेड़ के नीचे से उसके बच्चे तो आ जाएंगे ना।
एक बात। अच्छा, फिर अगर आपके कुछ आप चाहते हैं कि यार ये पेयर इससे मैं मैक्सिमम ब्रीड ली, तो उसकी आप फोस्टरिंग भी इन्हीं दिनों में करेंगे। मीन्स कि अगर उसके 2-3 एग आए हैं, जब वो फर्टाइल हो जाए तो उठा के किसी दूसरे पेड़ के नीचे रख दें। उससे ये फायदा होगा, किसी हल्के पेड़ के अंडे निकाल लें, या उसके अंडे अनफर्टाइल थे तो वो हटा दे, ये फर्टाइल अंडे उसके नीचे रख दे, तो ये भी अंडे देने के बाद ये मामलात आप कर सकते हैं। इससे आप डबल अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। जो तकरीबन 2.5-3 महीने एक पेड़ का आपका हैचिंग के बाद बर्ड को सेल्फ करने में लगता है, वो बच जाएगा। वो 1 महीना ही यूज होगा या 20-25 दिन यूज होंगे, उसके बाद वो दोबारा इंशाल्लाह अंडे देगी, आपकी उधर से बचत हो जाएगी। अच्छा, फिर सर्दियों के दिन में कोशिश करें कि आप एक हीटर्स वगैरह को यूज करें, मगर आपने गैस का हीटर में बहुत एहतियात करनी है कि अगर बेहतर होता है कि जापानी हीटर आता है, आप उसको यूज करें। उसमें एक तो कंट्रोल होता है, टेम्परेचर कंट्रोल लगा होता है, तो इस अंदाज की एक खास टेम्परेचर तकरीबन हम 20-22 तक रखते हैं, तो वो अगर आप मेंटेन कर सके तो वो करें। अगर डायरेक्ट एयर आती है किसी साइड से, जब आपके बर्ड्स अंडों पे बैठे हुए हैं, तो उस चीज को कंट्रोल करें, उस एयर को। मीन्स के वो डायरेक्ट एयर, ठंडी हवा बर्ड्स पे ना पड़े। अगर मेल या फीमेल बीमार हो गया तो वो आपके ब्रीडिंग पे असर होगा। तो ये कुछ ऐसी बातें थी कि जो मैं समझता हूं कि अगर आपने अपने ब्रीडिंग सीजन को बहुत अच्छा करना है, तो ये चीजें आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह, और ये चीजें आपने डेली बेसिस पे करनी है पूरे ब्रीडिंग सीजन को आपने इसको। हाँ, कुछ ऐसे हमारे भाई होते हैं जो सुबह जॉब पे जाते हैं, इवनिंग में आते हैं, तो वो अपने घर वालों की ड्यूटी लगा के जाए, ठीक है ना। वो कम अज कम आप जो है ना अपने एग्स को चेक करें, और फिर जब एग्स में से बच्चे आना शुरू हो जाएं तो उसको भी देखें। जो फर्स्ट टाइम पेयर होते हैं, और जो खासकर हमारे रेड आई के चिक्स होते हैं, अमूमन वो शुरू शुरू में फीड नहीं लेते, या उनकी फीमेल अच्छी फीड नहीं करा सकते। तो जब बच्चे आते हैं तो उनके आपने पोटे को चेक करना है कि भाई आया उनका क्रॉप भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ। 1-2-3 दिन आपने बच्चों को भी ऑब्जर्वेशन करनी है। बच्चों के हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उससे आपको फायदा होगा। बाकी मेरा ब्रॉडकास्ट जो लिस्ट का मैसेज है वो चल रहा है। आप में से कोई बंदा भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आना चाहे तो मैं हाजिर हूं, और उसमें अगर आप किसी टाइम भी मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देता हूं। मैं कोशिश करता हूं हर बंदे के साथ मामला उसको जवाब देने का रखूं। अच्छा, इसके अलावा ये चैनल आपका चैनल है, मेरी कोशिश होती है अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊं और आप तक वो पहुंचाऊं। तो आप कोशिश करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने दोस्तों को भी कहा करें जो इस फील्ड में है वो सब्सक्राइब करें चैनल, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और अच्छा सब कमेंट में लिख दिया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। बाकी आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ अटैच रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, बहुत खुशी होती है। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।